दिव्यांगों के एक कार्यक्रम में शिरकत करने बांदा पहुंचे जगत गुरु रामभद्राचार्य ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि किसान टिकैत के कहने पर डकैत न बने और अपना आंदोलन शांत कर दें। उन्होंने बताया कि तीनों कृषि बिल किसान विरोधी नहीं हैं। एक दिव्यांग किसान को मंच पर सम्मानित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पर कृषि बिल वापस लेने का दबाव न बनाएं, क्योंकि सरकार बिल वापस नहीं लेगी। डकैत के कहने पर किसान हमारे डकैत न बने और अपना आंदोलन बंद कर दें, क्योंकि जो तीनों विधेयक हैं वो किसान विरोधी नहीं है और उनको सरकार न तो वापस लेगी और हम वापस लेने के लिए कहेंगे। जगत गुरु रामभद्राचार्य की बात आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि जो कृषि कानून लाए गए हैं वो किसानों के विरोधी नहीं है, न सरकार कृषि कानून वापस लेगी, ये भी रामभद्राचार्य ने कहा है। ये भी कहा कि टिकैत के कहने पर किसान डकैत न बने, अपना आंदोलन खत्म करें, शांत करें। कृषि कानून किसानों के विरोधी नहीं है, न तो हम सरकार से कहेंगे कि कृषि कानून वापस लिए जाएं और ना ही सरकार ये वापस लेगी। दिव्यांगों के सम्मान का एक कार्यक्रम था और दिव्यांग किसान को जगत गुरु रामभद्राचार्य ने सम्मानित किया। बांदा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसी कार्यक्रम में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने यह बयान दिया। हमारे संवाददाता ओंकार सिंह इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओंकार, कोई किसानों का मुद्दा आया था जगत गुरु के सामने या फिर खुद ब खुद उन्होंने ये बात कही कि जो किसान बिल लाए गए हैं, कृषि बिल लाए गए हैं, वो किसानों के हित में लाए गए हैं? जी रामन, ये बता दो कि बांदा मेडिकल कॉलेज में एक कार्यक्रम चल रहा था जहां पर एक किसान को सम्मानित किया गया था और उसी किसान को सम्मानित करते हुए जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने ये वक्तव्य दिया था कि मैं किसानों से अपील करूंगा कि उसको खत्म करें और मैं इनका बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूं। उनने ये भी कहा है कि मैं अब जिन लोगों ने 26 जनवरी को ये कार्यक्रम किया है वो क्षमा योग्य नहीं है और इस तरीके से किया गया है, एक किसानों में काला धब्बा लगा दिया गया है। इसलिए इस किसान आंदोलन को खत्म किया जाए। ये तीनों बिल किसानों के हित में है और इनको मैं सरकार को नहीं कहूंगा कि ये वापस लें और न लिए जाएंगे। जी ओंकार, एक बड़ी फॉलोइंग है, बहुत से अनुयायी हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य की, उनकी बात को सुनते हैं और विशेष रूप से बुंदेलखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उनके अनुयायियों की संख्या, उन्हें सम्मान देने वाले लोगों की संख्या ग्रामीण इलाकों में बहुत है। उनकी रामकथा बहुत लोकप्रिय है। क्या उनकी बात का असर वहां होगा? क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल राममोहन, बता दें कि जिस तरीके से उनने ये वक्तव्य दिया है, यहाँ पर भी बड़ी संख्या में ऑडियंस थे और उनके भक्त भी हैं, अनुयायी भी हैं और जो उनकी बात को मानते हैं और सुनते हैं। इससे ये श्योर है कि उनकी बात को लोग मानेंगे, उनके अनुयायी तो श्योर मानेंगे कि जो उनने बात कही है वो सही है। और बुंदेलखंड में भी उनके बहुत सारे मानने वाले हैं, जो उनके भक्त हैं, उनके प्रति लोगों की श्रद्धा है। उस तरीके से जो उन्हें अपील की है, इस अपील का असर जरूर होगा। ठीक है ओंकार, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त मनीष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब जगत गुरु रामभद्राचार्य जी भी कह रहे हैं कि कृषि कानून सरकार वापस नहीं लेगी और ना हम कहेंगे सरकार से कि वापस लिए जाएं, क्योंकि किसानों के हित में ये कानून हैं। और ये लगता है मनीष शुक्ला जी को आवाज नहीं मिल रही है, लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त जो आपको दिखा रहे हैं बांदा की हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। एक दिव्यांग किसान को उन्होंने सम्मानित किया और इसी दौरान ये बयान भी जगत गुरु रामभद्राचार्य ने दिया है।